नष्ट हो जाएगा। ये तुमने क्या किया पुत्र? अब ये जगत तुम्हारा किस नाम से परिचय प्राप्त करेगा? यही कहेगा ना कि तुम वो छाया पुत्र हो जिसने संसार से सूर्य देव को लुप्त कर प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। और वो भी तभी संभव है जब कोई किसी का नाम लेने के लिए शेष रहेगा, अन्यथा अब तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। अर्थात तब संपूर्ण जगत, समस्त सृष्टि उस शीत से प्रभावित होकर जड़ हो गई थी लंकेश। हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ? सब कुछ यथावत कैसे हुआ? इसमें कौन सहायक बना लंकेश? ऐसी विकट स्थिति में भला और कौन सहायक बन सकता था? लंकेश जी, जल। वहां उपस्थित सभी को ज्ञात था कि अब और कुछ करना संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि चटक कर बिखरना आरंभ कर रही थी। उसके सर्वनाश का महासंकट अब निकट था। तब सभी ने मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु का स्मरण किया और सभी ने मिलकर उनका स्तुति गान आरंभ किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे। बालक शनि, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अकस्मात ही वही दिव्य स्तुति उच्चारित करने लगे जो सूर्यदेव कर रहे थे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। इस दिव्य मंत्र के उच्चारण से जिस अनुपम शक्ति और भक्ति का संचार हो रहा है वो मुझे अत्यंत प्रभावित कर रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् शिवं नमामि रे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओ भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। महादेव,
प्रणाम। महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव ने तो इन्हें क्षण भर में ही मेरे अंधकार से मुक्त कर दिया और इन्होंने पूर्ववत अपना तेज भी प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब संसार का संकट मिट गया है। महादेव की, जगत पिता महादेव की, जगत पिता महादेव की, महादेव की, जगत पिता महादेव की। मुझे ज्ञात है तुम्हारे कारण जो महासंकट उत्पन्न हुआ उसका पश्चाताप है तुम्हें, किंतु पुत्र तुमने इतना क्रोध क्यों किया? प्रभु, माँ की पीड़ा मुझसे नहीं सही जाती। उनके गर्भ से जन्म लिया है मैंने, उनका अंशी तो हूँ। उनका दुख मुझे दुखी करता है। देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए एक भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहाँ अनुचित है? उनके अपमान से मैं अपमानित होता हूँ और उनके कष्टों से उत्पन्न पीड़ा मेरे अंतर को भेद देती है। अपनी माँ को अपमानित और पीड़ित अवस्था में मैं कभी भी नहीं देख सकता प्रभु। तुम्हारी ऐसी अद्भुत मातृ भक्ति का साक्षी बन मुझे भी अपने जीवन में कमी का आभास हो रहा है। कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट होने के स्थान पर एक माता के गर्भ से जन्म होता। माँ की ममता, उनके प्रेम के आनंद का भागी बन सकता। किंतु आज तुम्हें देखकर मुझे मातृ भक्ति की शक्ति का आभास हो गया है और मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से समस्त संसार में मातृ भक्ति की शक्ति को ही सर्वोच्च भक्ति समझा जाएगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का समस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का समस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे तो मात्र इतना ही आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मुझे अपना अधिकार भले ही प्राप्त ना हो, किंतु मेरी माँ वंचित ना रहे। उन्हें वो स्थान, वो आदर्श प्राप्त हो जो उन्होंने अपने सुख कर्मों से अर्जित किए हैं। सूर्यदेव, ऐसे प्रतापी मातृभक्त पुत्र को और ऐसी महान माता को जिसने ऐसे सहयोग पुत्र को जन्म दिया हो, उनको उनके अधिकार देने से नकार रहे हैं अब अत्यंत महान व्यक्तित्व और अति उत्तम जीवन मूल्य है इन दोनों माता पुत्र के। जहां एक और ये निष्ठावान पुत्र अपनी माता को उसके कर्मों का सुफल दिलवाने का प्रयास कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर ये महान माता जो करुणा, ममता और त्याग का प्रतीक है,
उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं आप। माँ तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप होती है। उसे रुष्ट करने का अर्थ होता है भगवान को रुष्ट करना। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु मैं अपनी इस भूल को सुधारने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा भगवान। मैं इन्हें इनके अधिकार अवश्य दूं। मैं ये वचन देता हूँ। मुझे क्षमा करना देवी, क्षमा करना पुत्र। आज समस्त देवताओं की उपस्थिति में मैं देवी छाया को अपनी अर्धांगिनी और शनि को अपने पुत्र के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूं। सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की। बालक हो, ना समझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो, एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। रुकिए, रुकिए। मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं। मुझे आपका पुत्र पुकारे जाने की कोई इच्छा नहीं। आज आप सभी के समक्ष इस भरी सभा में मेरी मां को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। जिस पुत्र को आपने पूर्व में अस्वीकार किया था, उसको आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये पिता है तुम्हारे। तो इन्हें पिता का दायित्व तब भी नहीं भूलना चाहिए था जब मैं आपकी गर्भ में था। पुत्र, जो भूल अतीत में हो चुकी है उसे भूल जाओ। क्षमा करो अपने पिता को। नहीं माँ, मेरे लिए भूलना असंभव है, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए इनकी दया। आप प्रसन्न हैं माँ, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। किंतु मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। इन्हें अपने पिता के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। हाँ, यदि ये तुम्हारे पिता नहीं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी तुम्हारी माता कैसे हो सकती हूँ? जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना।
ये कितना दुखद था ना लंकेश, जिस पुत्र ने अपनी माता को उनका अधिकार दिलाने के लिए इतना कठिन श्रम किया, उसी ने अपने क्रोध के कारण स्वयं को उनका पुत्र पुकारे जाने का अधिकार खो दिया। किंतु मातृभक्त होने के कारण शनिदेव अपनी माता का आज्ञा पालन करने हेतु उसी क्षण तपस्या के लिए निकल गए। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके उपरांत बालक शनि अपने घोर तपस्या में ऐसे डूबे कि अनेक वर्षों तक धूप, आंधी, वर्षा, शीत आदि सहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रहे और एक मनोहर आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए। कुछ समय उपरांत एक दिवस जब वो सदा के समान अपनी भक्ति में लीन थे, तो वो एक स्त्री कौन है मेरे पीछे? कहीं से तो ध्वनि आई थी। मूषक जी, अरे अरे लंकेश जी, आप इतने समय से मुझे कथा सुना रहे हैं। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। मूषक जी भी ना शांत रहकर कोई कार्य भी नहीं कर सकते। कहीं भेद ना खुल जाए। चतुर गणेशा, कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। अरे अरे, आप उल्टे पांव कहाँ चल दिए लंकेश? प्रभु की आत्मलिंग है आपके हाथों में, इसलिए आपका उल्टा जाना शुभ नहीं। आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ कि वास्तव में वहाँ कुछ है भी अथवा मात्र भ्रम है आपका। और मेरी चिंता तनक भी मत कीजिए आप। मैं भी शिव पुत्र हूँ, बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने में समर्थ हूँ मैं। आप अभी देखिएगा, मैं अभी गया और अभी आया। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी, प्रभु। मूषक जी, धीरे स्वर में कहिए। यदि लंकेश तक हमारा स्वर पहुंच गया तो मेरी वो योजना व्यर्थ हो जाएगी जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। योजना? कैसी योजना प्रभु? लंकेश को पीछे से धक्का देने की योजना। आप पीछे से धक्का देंगे उन्हें? मूषक जी, मैं नहीं, आप धक्का देंगे उन्हें। मैं प्रभु। ओहो मूषक जी, अब आप इतना अभिनय सम्राट मत बनिए और वही कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। आप अवश्य प्रयास कर रहे हैं प्रभु। अब कहाँ वो कैलाश पर्वत को अपने स्थान से हिलाने में सक्षम लंकेश रावण, और कहाँ मैं, उनके और मेरे आकार में कितना भेद है
हे गौरी पुत्र गणेश, कुछ दिखा आपको वहाँ? लंकेश जी, कोई नहीं है यहाँ। यहाँ तो मात्र एक साधारण सा मूषक है। साधारण? अब आप मुझे साधारण पुकार रहे हैं प्रभु? हाँ, क्यों ना पुकारूं मैं आपको साधारण। आप एक साधारण मूषक के समान ही तो व्यवहार कर रहे हैं। भयभीत हो उठे हैं आप इस लंकेश से। मैं भयभीत होने वालों से मैं कहाँ हूँ प्रभु? कितनी बार तो मैंने आपकी भी सहायता की है प्रभु। तो फिर एक बार पुनः अपने शौर्य का परिचय दीजिए मूषक जी। उचित है प्रभु। सोच लीजिए, कोई शंका तो नहीं है ना आपके मन में? कुछ नहीं लंकेश, भयभीत तो नहीं होंगे ना आप मूषक जी? नहीं प्रभु, भयभीत क्यों होऊंगा मैं? कदापि नहीं। गणेश जी, क्या मैं आऊँ वहाँ? नहीं लंकेश जी, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ ना। अब आप तैयार रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु। लीजिए, आ गया मैं। चतुर गणेशा। और लंकेश जी, आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक छोटे से मूषक को छोड़ वहाँ तो कोई नहीं था लंकेश। आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? हाँ अवश्य लंकेश, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपको देखकर किसमें इतना साहस होगा कि वो आपके निकट भी चला आएगा, क्योंकि अब तो ये सर्वज्ञात है कि आपने अपनी भुजाओं से संपूर्ण कैलाश को उठा लिया था। इसलिए आपको चुनौती देने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है लंकेश? अरे हम रुक क्यों गए लंकेश जी? निरंतर कथा कहते हुए आगे बढ़ते रहिए ना, अन्यथा आपको लंका पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आपने कहा था कि शनिदेव एक आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए थे, और वो तो अभी भी अपनी तपस्या में लीन ही थे कि एक दिवस एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी गंधर्वराज चित्रसेन की पुत्री देवी मंदा की दृष्टि वन विहार करते समय शनिदेव पे पड़ी और उन्हें देखते ही वो प्रभावित हो गई। आशा है मूषक जी अपने कार्य में लग चुके होंगे। मन तो करता है इन युवा तपस्वी को निहारती ही रहूं, जिन्होंने युवावस्था के समस्त मनोविनोद के आकर्षण को त्याग कर तपस्या का कठिन मार्ग चुना है। राजकुमारी मंदा को तो युवा तपस्वी शनि को देखते ही उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने निर्णय लिया, मैं यहीं रहकर इन तपस्वी की सेवा करूंगी, और मुझे विश्वास है कि जब इनका तप पूर्ण हो जाएगा तब ये मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार अपार सौंदर्य की धनी राजकुमारी मंदा ने शनि की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी। अर्थात मूषक जी तैयार है। मैंने कहा था ना लंकेश, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप तो बस मुझे कथा सुनाते रहिए।
अपनी चिंता त्याग कर वो तो निरंतर तपस्वी शनि की सेवा में डूबी रहती। विकट दुविधाओं का समाधान तो आपका ये मूषक ही प्रदान करता है प्रभु। आप देखिएगा आपके आदेश अनुसार कैसे धक्का देता हूँ मैं इस लंकेश को। किंतु शनि तो अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उन्हें तो जैसे आभास ही नहीं था कि अत्यंत सुंदर राजकुमारी एक साधारण सेविका के समान उनकी सेवा कर रही है। सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा, किंतु एक दिवस महाबवंडर आया। फिर क्या हुआ दशानन? वही जिसका भय था। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत! मुझे आहत नहीं किया इन तेजस्वी शिव भक्त ने, अपितु अपने प्रभाव से इस झाड़ीदार पौधे को मुझसे दूर किया जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा था। उसी दिवस से नागफनी के झाड़ीदार पौधे पर शनि की कोप भरी दृष्टि के कारण उसमें कांटे हो गए। तपस्वी शनि ने देवी मंदा पे अपने क्रोध का प्रभाव तक नहीं होने दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि उनका क्रोध शांत हो गया था। वो तो बस देवी मंदा के त्याग का आभास होने पर कुछ समय के लिए शांत हो गए। इस पौधे को अपनी पृष्ठ पर लेकर इन देवी ने इसे मुझ तक पहुंचने से रोका, जिससे ये मुझे कोई हानि न पहुंचा सके। मुझे ज्ञात है देवी, यदि आप मध्य में ना आती तो ये पौधा मुझे कष्ट पहुंचाता। कौन है आप? हे तपस्वी, मैं मंदा हूँ,
गंधर्व राजचित्र सेन की पुत्री। जिस दिवस से मैंने आपको यहाँ तपस्या करते हुए देखा है, मैं आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित हो गई हूँ। किंतु एक राजकुमारी ने इतना कष्ट क्यों किया? क्यों राजभवन के सुख और ऐश्वर्यों का त्याग करके एक साधारण सी सेविका की भांति एक अपरिचित तपस्वी की सेवा करती रही? क्योंकि युवा अवस्था में तो सभी का रुझान सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का होता है, किंतु उस आयु की भ्रामक अवस्था से आप तनिक भी प्रभावित नहीं थे। आपने तो सभी सुखों का परित्याग कर शिव भक्ति कर प्रभु की तपस्या का मार्ग चुना। मैं आपके इस त्याग से इतनी प्रभावित और आकर्षित हुई कि मेरे हृदय ने आपके समक्ष समर्पण कर दिया। मेरे अंतर में आपके लिए प्रेम की भावना जागृत हो गई। अवश्य कोई स्वप्न देख रहे हो तुम, अन्यथा तुम्हारे समान तपस्वी से कोई भला कैसे प्रेम कर सकता है जिसे स्वयं के क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं है। मैं तुम्हारा मन तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ तुम्हें कि ये वास्तविकता नहीं है, अपितु स्वप्न है। प्रेम स्वप्न नहीं सत्य है, जिसे मन नहीं अपितु हृदय समझता है। और आज प्रेम स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। जाओ, इसे स्वीकार कर लो। और क्या तुम नहीं चाहते कि ऐसी सुंदर युवती तुम्हारी अर्धांगिनी बने? इनके मुख की मुस्कुराहट कदाचित मेरे लिए शुभ संकेत है। यदि मैं मान भी लूं कि ये सत्य है, तो तुम अपने हृदय में उन देवी के प्रति प्रेम उत्पन्न मत होने देना, क्योंकि तुम भला प्रेम की कोमलता कहाँ समझ सकोगे। तुम अपने साथ साथ इन देवी का जीवन भी दुष्कर बना दोगे। अब इनकी मुस्कुराहट लुप्त क्यों हो गई? प्रेम सीखा नहीं जाता, वो तो व्यक्ति के भीतर का भाव होता है, जो उचित समय पर नेत्रों के भाव से प्रकट होता है। और वही तो हो रहा है आज तुम्हारे साथ। इनके मुख का भाव स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या तुम अपने क्रोध से परिचित नहीं हो? स्मरण करो, यदि इन देवी ने तुम्हारे आराध्य प्रभु महादेव का नाम ना लिया होता, तुम उस नागफनी के पौधे के स्थान पर इन देवी को अपने कोप का भागी बनाते। प्रेम तो क्रोध को भी अपने वश में कर लेता है, क्योंकि जब मन में प्रेम होता है तो वहाँ क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं बचा। ये सत्य नहीं है, मिथ्या है ये। अपने मन का मेरा कहा मानो, ये तुम्हारे संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। तो भ्रमित करता ही है, किंतु तुम मत उलझो उसके भ्रम के जाल, मत नकारो प्रेम को, स्वीकार करो उसे, अन्यथा ऐसी दिव्य सुंदरी का साथ पाने का सौभाग्य खो दोगे तुम, जिनकी आंतरिक सुंदरता उनकी बाहरी सुंदरता से भी अधिक है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य निर्भर है तुम पर, अपने हृदय के भावों द्वारा संचालित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम को स्वीकार, क्योंकि ये तो मात्र और मात्र प्रेम का ही प्रश्न है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य हृदय के भावों द्वारा संचालित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। जीवनों का भविष्य निर्भर है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। दो जीवनों का भविष्य निर्भर हृदय के। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। हे देवी, मैं आपके सौंदर्य और आपके करुणामयी स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आप मेरी सेवा करके मुझसे चाहती क्या है, क्योंकि मैं तो आपको कुछ भी देने में असमर्थ हूं। इस छाया पुत्र शनि के पास भला है ही क्या? किंतु मुझे तो आपसे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा ही नहीं है। मैं तो बस आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ, सदैव आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप जैसे प्रभु भक्ति में लीन तपस्वी का सानिध्य प्राप्त करना ही मेरे लिए विशेष होगा।
और इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपके इन विचारों से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु आपको कदाचित ज्ञात नहीं, मैं कोई महान तपस्वी नहीं हूँ। अभी तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करके अपने क्रोध को नियंत्रित करने हेतु भगवान महादेव की तपस्या कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी माँ के निकट लौटकर उनके पुत्र पुकारे जाने का अधिकार पुनः प्राप्त कर सकूं। उद्देश्य कुछ भी हो, किंतु कठोर तपस्या करने में सक्षम हैं आप। मेरे मन में आपके प्रति प्रेम जागृत होने के लिए बस यही पर्याप्त है। इसलिए यदि आप मुझे स्वीकार करने की कृपा करें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। देवी, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु उससे पूर्व एक अवस्था का पूर्ण होना अनिवार्य है। ऐसी कौन सी अनिवार्य अवस्था का उल्लेख किया शनिदेव ने? आप रुक क्यों गए दशानन? बताइए ना, देवी मंदा से क्या कहा उन्होंने? शनिदेव ने देवी मंदा से विवाह के लिए जो अवस्था रखी वो दुष्ट मूषक अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। प्रतीत होता है वो हमारे हाथों ही अपनी मृत्यु चाहता है। दशानन जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके हाथों में महादेव के आत्मलिंग है, इसलिए हिंसा के ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। जाने दीजिए उसे। होगा कोई अज्ञानी मूषक जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि कंकड़ पत्थर के मध्य से निकलने पर बहुत ध्वनि होती है, और मूषक को तो बिना ध्वनि किए ही सभी से छिपकर अपने कार्य करने चाहिए, अन्यथा उन्हीं पर संकट छा जाता है। उचित है प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप इतनी सावधानी से आगे बढ़ूंगा कि दशानन तो क्या, आपको भी ज्ञात नहीं होगा कि कहाँ हूँ मैं। मुझे ज्ञात है वो दंड मूषक अवश्य यहीं कहीं छिपकर हम पर अपनी दृष्टि साध रहा है, तो सर्वप्रथम उसका अंत करना ही उचित होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लंकेश जी, एक छोटे से तुच्छ से मूषक के ऊपर इतना समय व्यर्थ करने का क्या लाभ दशानन जी? और वैसे भी अभी तो आपको मुझे प्रभु शिव की अनेक कथाएं सुनानी है, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभू के सबसे बड़े भक्त का सानिध्य पाकर भी उनके मुख से शिव कथाओं का श्रवण ना किया तो क्या किया? ये तो उचित कह रहे हैं शिवनंदन। महादेव का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ महाभक्त तो मैं ही हूँ। तो हे महाशिव भक्त, कृपा कर मुझे ये बताइए कि फिर क्या हुआ? ऐसी कौन सी अवस्था रख दी थी शनि जी ने? चतुर गणेशा। एक मात्र भक्त पुत्र थे वो, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो अपनी माता की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही देवी मंदा से विवाह करेंगे, और ये देवी मंदा को सहज स्वीकार था। इसलिए उन दोनों ने तभी सूर्यलोक की ओर प्रस्थान भी किया, किंतु अभी भी इसमें शंका थी कि वो दोनों समय रहते सूर्यलोक पहुंचकर देवी छाया से भेंट कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो दिवस देवी छाया के जीवन का अंतिम दिवस होने वाला था। देवी छाया का अंतिम दिवस? किंतु क्यों? देवी संज्ञा अपने ही ग्रस्त जीवन में अपने ही छाया के प्रभाव से दुखी होकर पीड़ा का अनुभव कर रही थी, क्योंकि वो अपने स्वामी सूर्यदेव के प्रति जो भी दायित्व निभाने के लिए प्रेरित होती, उन दायित्वों को
देवी छाया देवी संज्ञा से पूर्व ही संपन्न कर देती। देवी छाया, जो वचन आपने मुझे दिया था, आपको स्मरण है ना? आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। आपको मेरे पति और संतानों के प्रति मेरे सभी दायित्व निभाने होंगे। मेरे पति सूर्य देव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा। समस्त संसारिक सुख देने होंगे आपको उन्हें। यही मेरी आज्ञा है। जब मैंने आपको अपना दायित्व सौंपा था, तब हमारे मध्य में क्या स्थिर हुआ था, आपको स्मरण है ना? और जब मैं यहाँ लौटूं, तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा। और आपको मुझे एक और वचन देना होगा कि हमारे इस संवाद की सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ। मुझे स्मरण है देवी संज्ञा। हम सूर्य लोक पहुंच गए हैं देवी। अब भवन के अंदर प्रवेश करते ही मेरी भेंट मेरी मां से होगी। तो आज वो दिवस आ गया है। मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप मेरी प्रतिछाया होने का धर्म निभाएं और मुझ में पुनः समाहित हो जाएं। मेरे समस्त आदेशों का पालन करने का वचन दिया था आपने, जिसे आप कदापि भंग नहीं कर सकती। मैंने आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है देवी छाया, किंतु यह भी सत्य है कि आप इन्हीं की देवी संज्ञा का ही एक भाग हैं। इसीलिए अब यही उचित होगा कि आप देवी संज्ञा में पुनः समाहित होकर अपने वचन का पालन करें। स्मरण कीजिए देवी छाया, स्वयं कहा था आपने कि मेरे आदेश का पालन करना ही आपका धर्म है। अब उस धर्म का पालन कीजिए। अवश्य देवी संज्ञा, आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए, आपका क्या आदेश है? मेरे यहाँ लौटने तक आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ रहना होगा, और जब मैं यहाँ लौटूं, तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा। मुझे विश्वास हो गया है कि अब यहाँ किसी को मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं अपना वचन निभाने के लिए प्रस्तुत हूँ। माँ, मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। किंतु मुझे इतना समय तो दीजिए कि मैं अपने पुत्र का तप संपन्न होने और उसकी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे आभास हो रहा है कि वो शीघ्र ही यहाँ लौटने वाला है। मैं आपको वचन देती हूँ कि एक बार अपने पुत्र शनि से भेंट कर लूं, उसे अपने अंग से लगाकर अपना आशीर्वाद दे दूं, फिर उस दिवस के अंत होने से पूर्व ही मैं आप में समाहित हो जाऊंगी। किंतु आपका पुत्र शनि आपको कहीं जाने नहीं देगा। यदि उसके आने के उपरांत आप उसके समक्ष मुझ में समाहित होंगी, तो वो आवेशित हो उठेगा। पूर्व में आपके अपमान के भान से विचलित होकर उसने क्या किया था, इसका तो आपको ज्ञान है ना। और वो पुनः मुझे अपनी माता
और स्वामी को अपना पिता मानने से अस्वीकार कर देगा। किंतु यदि उसके आगमन से पूर्व आप स्वेच्छा से मुझ में समाहित हो चुकी होंगी, तो कदाचित वो हमें अपने परिवार के रूप में और मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि आप तनिक भी विलंब न करें। यदि ऐसा करने में मेरे पुत्र को परिवार का सुख प्राप्त होगा, तो मैं ऐसा अवश्य करूंगी। माँ, माँ, माँ। पुत्र, मेरा पुत्र शनि। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता संज्ञा। माँ, 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 आपने मुझे आदेश दिया था ना कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर ही आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो उस दिवस से आज तक मैं गहरे ध्यान में रहा और अपने उस दीर्घकालीन तप के उपरांत अब मुझे विश्वास हो गया है माँ कि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। माँ, माँ, क्या आप मुझे स्वीकारेंगी? क्या आप मुझे अपना पुत्र कहेंगी माँ? अपने क्रोध को तप की अग्नि में विध्वंस कर दिया है मैंने माँ। क्या आप मेरे शीश पे अपना हाथ रखकर मुझे स्नेहाशीष देंगी? जाइए देवी छाया, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है। आशीर्वाद दीजिए उसे। इस माँ का आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। आज उचित समय में तुम्हारे आगमन से मेरे हृदय को बहुत शांति प्राप्त हुई है। इतने समय से तुमसे विलग होने का दुख मैंने कैसे सहा है, ये तो मुझे ही ज्ञात है। माँ, माँ, अंततः मातृभक्त पुत्र शनि जी को उनकी माता की ममता का सुख पाने का अवसर प्राप्त हो ही गया। हाँ, किंतु ये सुख अधिक समय तक कहाँ रहने वाला था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वो देवी छाया के लिए अंतिम दिवस जो था। अंतिम दिवस? प्रभु, यही उचित समय है। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे ये रुचिकर कथा सुननी है मूषक जी।
चतुर गणेशा। लंकेश जी, अंतिम दिवस, किंतु क्यों? क्या शनि जी भी अपनी माता को रोकने में असमर्थ रहे? और फिर अभी तो शनि जी का विवाह होना भी तो शेष था। लंकेश जी, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। उनके विवाह में तो कोई बाधा नहीं आई और देवी छाया को भी ये ज्ञात था कि अब उनके पास अब समय शेष नहीं है, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो प्रस्थान करने हेतु दृढ़ निश्चय ले चुकी थी। अब हमारे विवाह के उपरांत हमारा ये परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। एक बार शनि से मिल लूं, उसे गले लगा लूं, आशीर्वाद दे दूं, फिर मैं खुद उसी दिन सूर्यास्त से पहले आप में समाहित हो जाऊंगी। क्या हुआ माँ? आपकी चिंता का कारण क्या है? शनि, मेरे पुत्र, तुम सदा अपने पिता और माता संज्ञा का सम्मान करना, अपने भ्राताओं और बहनों को प्रेम करना, उनका ध्यान रखना। अवश्य करूंगा माँ, किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं जैसे कि आप हमसे दूर जाने वाली हैं? पुत्र, मैं पुनः देवी संज्ञा में समाहित होने वाली हूँ। नहीं माँ, कदापि नहीं। नहीं पुत्र, मुझे जाना ही होगा। नहीं माँ, नहीं नहीं, मैं आपको स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगा माँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा माँ, कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं देवी संज्ञा की छाया ही तो थी, इसलिए मुझे पुनः उनकी छाया का रूप धारण करना होगा। पिताजी, पिताजी, माँ ऐसा हट क्यों कर रही हैं और आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? क्या कारण है पिताश्री? आपने माँ से कुछ कहा है क्या? इस प्रकार भावुक होना उचित नहीं है पुत्र, कि तुम मिथ्या और सत्य में भेद करने में ही असमर्थ हो जाओ। सत्य तो यही है कि तुम्हारी माता छाया और मेरी अर्धांगिनी देवी छाया देवी संज्ञा का ही प्रतिरूप है। इसीलिए कभी न कभी उन्हें देवी संज्ञा में ही समाहित होना था। ये वचन स्वयं तुम्हारी माता ने ही दिया था। वचन? वो वचन दिया था? नहीं, मैं ऐसे किसी वचन को नहीं मानता। और आप उन्हें स्वयं से दूर करने के अनुचित कारण क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी माँ इसी रूप में क्यों नहीं रह सकती पिताश्री? क्यों नहीं रह सकती मेरी माँ इसी रूप में? वो देवी संज्ञा की ही छाया है। अर्थात ये कैसी दुविधा है? मेरी सहभागिनी मूल रूप से एक होकर भी मेरे साथ दो समान रूपों में रह रही हैं। क्यों ना वो एक होकर मेरी और अपनी इस दुविधा को दूर करे? और ये स्थिति देवी संज्ञा के लिए भी कितनी कष्टप्रद है। क्या हमें उनका विचार नहीं करना चाहिए? उनकी स्थिति, उनकी पीड़ा का विचार क्यों करूं मैं, जिन्होंने स्वयं अपने स्वामी को मेरी मां को सौंपा था, और आज जिनके कारण आप मेरी मां का परित्याग करने को प्रस्तुत हैं, क्योंकि दुविधा होती है आपको? मेरे शब्दों को अन्यथा मत लो पुत्र। मैं बस ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, जब दोनों एक ही हैं, तो उनके दो रूप होने की क्या आवश्यकता है? क्यों ना वो एक ही रूप में मेरी सहभागिनी बने? इसलिए तुम देवी छाया को मत रोको। तो मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा मैं अपनी मां को। मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, और यदि आपको ये स्वीकार नहीं, तो आपको मुझे अपना पुत्र कहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों मेरी माता के अस्तित्व को मिटाने का हठ कर रहे हैं आप?
नहीं मिटाना तुम्हारे माँ के अस्तित्व को। देवी छाया का अस्तित्व मेरी छाया के रूप में ही था, वो सदैव वही बनकर रहेंगी। तो छाया रूप में ही रहने देना चाहिए था उन्हें ये शरीर, ये आत्मा, ये हृदय क्यों दिया जो आज पीड़ा से आहत है? और मेरे लिए वो छाया नहीं है, मेरी माँ है। माँ, मेरे पिता की अर्धांगिनी है वो। और आज आपको उनसे समस्या हो रही है, तो इसका विचार आपने उस समय क्यों नहीं किया जब आपने उन्हें अपनी गृहस्थी सौंपी थी? वो मूर्त रूप ही क्यों प्रदान किया जिसे आज आप स्वयं नष्ट करने पर स्थिर हैं? वो मेरी भूल थी, और तब जो मुझसे भूल हुई थी उसे मैं आज सुधार रही हूँ पुत्र। भूल? तो अब मेरी माँ मात्र भूल है आपके लिए? क्रोधित मत हो पुत्र, मैं भी तुम्हारी माता ही। नहीं, कुछ नहीं है आप मेरी। पुत्र, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। क्या सत्य कहा था तुमने पुत्र? नहीं माँ, कदापि नहीं। किंतु माँ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है। माँ, रुक जाइए, मत जाइए माँ। नहीं देवी छाया, अब आपका और रुकना उचित नहीं। आज इस जटिल समस्या का अंत होना ही चाहिए, किंतु आप देखना यह है कि आप किसके शब्दों का मान रखती हैं। अपने स्वामी का आदेश मानती हैं या अपने पुत्र का? फिर क्या हुआ लंकेश? माता छाया ने क्या उत्तर दिया? क्या माता छाया ने अपने पुत्र का कहा मान लिया अथवा अपने वचन का पालन किया? बताइए ना लंकेश, फिर क्या हुआ? माँ, माँ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो रही है, कैसे रोकूं उन्हें? माँ, अब उचित यही होगा पुत्र शनि कि तुम इसमें बाधा ना डालो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आपने तो कहा था कि एक बार मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पालूं तो आप मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगी माँ, मेरे साथ रहेंगी। किंतु ये कैसा साथ है माँ? न आपका स्पर्श है, न आपका आशीष है, और न ही आपकी ममतामयी आंचल की छांव का आनंद ले सकता हूँ मैं माँ। मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ? माँ, अब आपके स्नेह से रिक्त मेरे इस निरर्थक जीवन का क्या लाभ है माँ? क्या लाभ है? स्वामी, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को स्वामी। स्वामी, माँ, पुत्र, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, किंतु
तुम्हारा परिवार तो अभी भी तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम्हारा पिता और देवी संज्ञा भी तो तुम्हारी माता ही है। इसलिए स्वयं को संभालो, इस संताप में स्वयं को खोने से रोक लो पुत्र। आपको मुझे नहीं, उन्हें रोकना चाहिए था। रोकना तो आपको मेरी माँ, आपकी अर्धांगिनी देवी छाया को चाहिए था, किंतु आपने मेरी माँ का विचार नहीं किया, मेरा विचार नहीं किया। अपने स्वार्थ से भरकर केवल स्वयं का और देवी संज्ञा का विचार किया और अनाथ कर दिया मुझे, अनाथ कर दिया। नहीं पुत्र, स्वयं को अनाथ मत कहो। हम हैं ना तुम्हारे माता पिता। बस! आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारा प्रलाप, बहुत हुआ तुम्हारा क्रोध प्रदर्शन, बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। और वैसे भी तुम्हारे इस अहंकार का क्या आधार है? जब भी यहाँ आते हो एक नवीन विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देते हो। मैं निरंतर तुम्हें अपना पुत्र पुकार कर तुम्हारे दुख को शांत करने का प्रयास कर रहा हूं और तुम निरंतर मुझे अपमानित किए जा रहे हो। जैसे तुमसे महान तो कोई है ही नहीं, तुमसे महान तो कोई है ही नहीं। तो बताओ मुझे ऐसा क्या गुण है तुम्हारा जिसके कारण तुम स्वयं को इतना असाधारण मानते हो? ऐसा क्या प्राप्त किया है तुमने अपने जीवन में? बताओ मुझे। देखो, मुझे देखो, मैं प्रतिदिन एक भीषण विलंब किए बिना उचित समय पर जगत की सेवा के लिए उपस्थित होता हूं। सभी को मेरी ही ऊर्जा से प्राण शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए एक प्रकार से सृष्टि को गतिमान रखने में मेरी भूमिका है। और तब भी मुझे कोई अभिमान नहीं। और तुम क्या हो? तुम आज तक किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं दिया तुमने। फिर भी ज्ञात नहीं किस बात का तुम्हें इतना अभिमान, इतना दम है। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त अस्तित्व क्या है मेरा आपके समक्ष? ये प्रश्न किया है ना आपने मुझसे। सुनिए, उचित समय आने पर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा, आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा। और आप इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये छाया पुत्र शनि इस जगत में अपना परिचय स्वयं स्थापित करेगा।
इतने घोर तप के उपरांत भी शनि जी का क्रोध उनके नियंत्रण में नहीं आया था? क्रोध तो उनके स्वभाव का भाग था गणेश जी, जो उन्होंने अपने माता के गर्भ में प्राप्त किया था। और माता के गर्भ में रहते हुए जो अनुभव शिशु को होते हैं, उन प्रभाव से जिस प्रकार शिशु के व्यक्तित्व का विकास होता है, वही उसका संपूर्ण जीवन के लिए उसका मूल और स्थायी स्वभाव बन जाता है। इसलिए शनि का मूल स्वभाव था क्रोध। इसलिए जब कोई स्त्री गर्भवती हो, मातृत्व का सुख प्राप्त करने जा रही हो, तब उसके वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे उत्तम विचार, सुमधुर ध्वनियों का श्रवण और पौष्टिक भोजन प्राप्त होने चाहिए। उसके समस्त अनुभव प्रसन्नतापूर्ण होने चाहिए। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भूख क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। अब प्रभु अनुमति दे दो, अब मैं आगे बढ़ूं और धकेल दूं इस लंकेश को। यही उचित अवसर है मूषक जी। प्रभु। उचित समय पर अनुमति दी है आपने प्रभु। इस संकरे पथ पर मेरे द्वारा इस दशानन को धकेले जाते ही प्रभु के आत्मलिंग इस विशाल टीले पर स्थापित हो जाएंगे और लंकेश दशानन सीधे उस काय में जाकर गिरेंगे। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण शनिदेव एक बात तो भूल ही गए थे कि देवी मंदा उनके साथ ही थी। रुकिए स्वामी, मुझे यहाँ क्यों और किस विश्वास पर छोड़कर जा रहे हैं आप? क्या मेरा भी वही परिणाम होगा जो आपकी माता का हुआ था? क्या मेरा अस्तित्व भी उन्हीं के समान हो जाएगा? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी मंदा, किंतु वहां मेरी माँ के साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं सहन नहीं कर सका, इसीलिए बिना कुछ सोच विचार किए वहां से चला आया। तो क्या ये भी भूल गए आप कि वहां आपके साथ मैं भी थी? मुझे भी भुला दिया आपने? नहीं देवी मंदा, कुछ समय के लिए तो मैं स्वयं को भी भूल गया था। मेरा मन अत्यंत विचलित था। मेरी मना स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं थी, अन्यथा मुझसे ऐसी भूल नहीं होती। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? यदि आप सत्य कह रहे हैं तो मेरे साथ विवाह कर अपने कथन को प्रमाणित कीजिए। मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा देवी, किंतु 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 क्या? किंतु उसके पूर्व तप करना होगा मुझे। अपने स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करना होगा, प्रमाणित करना होगा मुझे अपने। मेरा अर्थ है सूर्य देव के समक्ष। स्वयं महादेव ने मेरी माँ को मेरे तेजस्वी होने का वरदान दिया था। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा। अब महादेव ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे उचित मार्ग दिखाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कठोर तप के उपरांत मैं इतना शक्तिशाली और महान बनकर वापस लौटूंगा जिसकी कल्पना करना भी सूर्यदेव के लिए कठिन होगा। इसलिए देवी, मुझे तपस्या पर जाना अत्यंत आवश्यक है। फिर मेरा क्या होगा? एक और नवीन कारण ढूंढ लिया मुझसे विवाह ना करने का। किंतु मैंने आपको अपना सर्वस्व मानकर आपकी सेवा की, आपकी पूजा की। जिस प्रकार आपकी माता ने स्वयं को आपके पिता की सेवा में समर्पित कर उनको पूजा था, उनके और उनके परिवार के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। और जब सूर्य देव ने अपनी अर्धांगिनी
आपकी माता देवी छाया को स्वीकार नहीं किया था, तो उनके पुत्र ने, अर्थात आपने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ यहाँ। मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा। किंतु मुझे मेरे अधिकार कौन दिलाएगा? कौन संघर्ष करेगा मेरे लिए? क्या जिस प्रकार देवी छाया के समक्ष देवी संज्ञा में समाहित होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था? कहीं आपके द्वारा ठुकराए जाने पर मेरे समक्ष भी अग्नि में समाहित होकर अपना अस्तित्व मिटाकर एकमात्र विकल्प न शेष रह जाए। नहीं देवी मंदा, ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भला आपको अपनी अर्धांगिनी क्यों स्वीकार नहीं करूंगा, अब जबकि विशेष रूप से मेरी माँ की अनुमति भी प्राप्त हो गई है हमें। तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? मेरे साथ मेरे पिताश्री के पास चलिए, उनसे मांग लीजिए मेरा हाथ, कर लीजिए मुझसे विवाह। तो फिर शनि जी ने देवी मंदा से क्या कहा? तपस्या अथवा विवाह, दोनों में से किसका चुनाव किया उन्होंने? यहाँ छिप जाता हूँ। लंकेश जी, इस प्रकार बार बार पीछे क्यों देख रहे हैं आप? ओह, प्रतीत होता है पुनः इस तुच्छ मूषक से भयभीत हो रहे हैं। किंतु ये क्यों नहीं समझते आप कि यदि वो आपका पीछा कर भी रहा है तो भी वो आपको कोई क्षति पहुंचाने में कहाँ सक्षम है? और आपको तो ज्ञात है ना कि शुभ कार्य में आगे बढ़ते समय पीछे नहीं, दृष्टि सदैव आगे की ओर ही रहनी चाहिए, अन्यथा वो कार्य संपन्न नहीं होता। दशानन हूं मैं, ना ही किसी देवता और ना ही किसी दानव का भय है मुझे। वो एक तुच्छ सा मूषक, वो क्या भयभीत करेगा मुझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप अपनी कथा किसी भी कारण से मत रोकिए। अच्छा फिर बताइए, आगे क्या हुआ? क्या शनि जी ने देवी मंदा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? शनि जी को देवी मंदा का प्रस्ताव को स्वीकार करना ही था, और देवी मंदा की संतुष्टि के लिए उन्होंने गंधर्व राज चित्रसेन से उनकी अनुमति और आशीष प्राप्त कर देवी मंदा से विवाह कर लिया। और विवाह उपरांत देवी मंदा एक सुंदर वैवाहिक जीवन की कल्पना कर रही थी। किंतु शनि जी के मन में तो प्रभु शिव जी की ही तपस्या थी, और उसी तपस्या के कारण शनि देव के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ जिसके कारण उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। ये घटना उनके विवाह के बाद की प्रथम रात्रि की है, जब एक नववधू के रूप में देवी मंदा बड़ी ही उत्सुकता से अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही थी। अब स्वामी किसी भी समय यहाँ आते ही होंगे। मेरे आभूषण, मेरा संपूर्ण श्रृंगार सब उचित तो है ना? मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे स्वामी मुझे जब भी देखे तो बस मंत्र मुग्ध हो जाएं। मैं तो कब से मंत्र मुग्ध हूँ प्रिय। मेरे ये पुष्प जो मैं अथक प्रयासों से बगिया से आपके लिए चुनकर लाया हूं, आपके रूप की तुलना में कांतिहीन प्रतीत हो रहे हैं। किंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि आप अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ देवी, तपस्या के लिए जाना तो अवश्य है, किंतु कुछ क्षण आपके साथ बिताने के पश्चात
आज का दिवस हमारे जीवन का एक विशेष दिवस है। आज के इस विशेष दिन पर मैं आपके साथ समय बिताए बिना कहाँ जा सकता था। मैं भी किस कल्पना में खोई हुई थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी अब अवश्य मेरी ओर मुख करेंगे और मुझे देखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी की दृष्टि तो एक क्षण के लिए भी मेरी ओर नहीं हुई। शनिदेव महादेव की भक्ति में रमने तो तत्पर थे, जबकि देवी मंदा अपनी डूबती आशाओं और आहत होती भावनाओं से दुखी व पीड़ित थी। देवी मंदा अपने स्थान पर उचित थी और शनिदेव अपने स्थान पर। कुछ अनुचित था तो मात्र उस समय की परिस्थिति। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि अपने क्रोध के कारण हम स्वयं अपना ही अनिष्ट कर लेते हैं। कारण कोई भी हो, किंतु स्वयं पर क्रोध का अधिक प्रभाव कदापि नहीं होने देना चाहिए। प्रतीत होता है मेरे कथा वाचन से आपको उचित सीख प्राप्त हो रही है गणेश जी। ऐसी कथाओं का मात्र श्रवण करना अथवा उन्हें किसी अन्य को सुनाना व्यर्थ हो जाता है, यदि उनसे प्राप्त सीख का प्रयोग स्वयं अपने जीवन में ना किया जाए। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं शिवनंदन? अधिक कुछ नहीं, मैं तो मात्र इतना ही कह रहा हूँ कि आप महाज्ञानी महापंडित हैं। आपसे तो अभी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। अब ये मूषक जी कहाँ गए? वो लंकेश पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे? ये महाशय तो कथा से सीख लेने के स्थान पर निद्रा के प्रभाव में है, विश्राम कर रहे हैं। क्या हुआ गणेश जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं दशानन। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। दशानन को इतने जल का पान करवा चुका हूँ मैं, किंतु अभी तक लंकेश को लघु शंका की आवश्यकता ही नहीं हुई। और उस पर ये मूषक जी, ये तो निद्रा में लीन है। अब मैं क्या करूँ? मूषक जी को उनकी निद्रा से कैसे जागृत करूँ? लंकेश जी, आगे बढ़ने के पूर्व हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। अब तो ऊंचे स्वर में चित्कार कर ही नहीं जगाना होगा।
हो शिव शंकर शंभू। जय शिव शंकर शंभो। जय हो जय शिव शंकर शंभो। जय हो शिव शंकर शंभू। जय शिव शंकर शंभो। जय हो शिव शंकर शंभू। जय हो शिव शंकर शंभू। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी भी ना। ये तीसरा स्वर किसका था? तीसरा स्वर? हाँ, तीसरा स्वर। हम दोनों ने प्रभु का जयगान किया। उसके बाद जिस स्वर में प्रभु का जयगान हुआ वही तीसरा स्वर। ओह, प्रभु का ही जयगान सुना ना आपने? तो फिर चिंता किस बात की? महादेव के भक्त तो सर्वत्र विचरण करते हैं। कोई यहाँ भी निकट कहीं होगा जिसने हमारे मुख से उनका जयगान सुन स्वयं भी भक्ति भाव से जयगान कर दिया होगा। एक तो महादेव की अनुपम कथा, और वो भी एक परम ज्ञानी, महापराक्रमी, परम वेद ज्ञाता एवं महादेव के परम भक्त लंकेश दशानन के मुख से। कितने भाग्यशाली होंगे ये पर्वत, ये पत्थर, जिन्हें आज मेरी भांति कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी तो मात्र अपने प्रभु की भक्ति में लीन है। उनके लिए तो मेरा अस्तित्व, मेरी प्रतीक्षा और मेरे अगाध प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप और आपका प्रेम दोनों सर्वथा अद्भुत ही है। मैंने अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर दिया, किंतु आपने मेरी इतनी सी भी सुध न ली कि एक बार अपनी दृष्टि से मुझे देख भी लेते। आपकी नवविवाहिता, आपकी अर्धांगिनी संपूर्ण रात्रि आपकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु आपने एक बार भी उसको नहीं देखा। वर्षों से इस अवसर का, इस दिवस की मैंने प्रतीक्षा की, किंतु आपने एक बार भी नहीं देखा। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे उसका सर्वनाश होगा, उसका सर्वनाश होगा। ये आपने क्या कर दिया देवी? ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? अब तो मैं चाह कर भी आपको नहीं देख सकता। मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था कि विवाह के उपरांत मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। इतने वर्षों आपने मेरी प्रतीक्षा की थी, कुछ वर्ष और कर लेती। मेरे साथ रहते रहते आपने इतना क्रोध कहां से आ गया देवी? तपस्या संपन्न होने के पश्चात तो मैं आपके पास ही आने वाला था। मैंने ये क्या कर दिया स्वामी? दुर्भाग्यवश ये मुझसे क्या हो गया? शांत हो जाइए देवी। कदाचित यही विधि का विधान है, या फिर मेरे कर्मों का फल। आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता।
किंतु अब मेरी उस चुनौती और प्रतिज्ञा का क्या जो मैंने सूर्य देव के समक्ष लिए थे। मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा। और आप इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं। ओह, ये आपने क्या कर दिया देवी। अब मैं इस श्राप के साथ जीवन कैसे बिताऊंगा, कैसे उन महान लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। ना पिता का प्रेम मिला, ना माता का संग। परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी कि पत्नी को पाकर भी मिला तो मात्र एक श्राप। अभी तो और भी कई झंझावात आने शेष थे, शनि के जीवन में भी एवं शनि के कारण और भी कईयों के जीवन में भी।